नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश लग्न में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर लग्न में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल देते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के लग्न स्थान या कहे प्रथम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव जो होता है वह उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपचय स्थान का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह जब इस भाव में स्थित होगा तो उस ग्रह के फल देने की शक्ति में समय के साथ साथ बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उस ग्रह के फल देने की शक्ति में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। कुंडली का तीसरा भाव, अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीसरे भाव की, तो कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक के छोटी भाई बहनों का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक के पास करेज, कि जातक कितना करेजियस होगा, कितना बहादुर होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा या डरपोक होगा, दब्बूपन होगा उसके अंदर। ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का पता लगता है, जातक की वाक कला कैसी होगी, उसकी बातचीत करने की कला की शक्ति कैसी होगी, मतलब कितना स्किलफुल होगा वो बातचीत करने में। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के पराक्रम करने की शक्ति, जातक का लेबर करने की नेचर, जातक का लेबर करने की शक्ति, मेहनत करने की शक्ति, पराक्रम करने की शक्ति, ये सारी चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, यंगर सिबलिंग्स का विचार किया जाता है। कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है जातक बहादुर स्वभाव का होगा या डरपोक होगा, चालाक होगा या दबोपन डरपोक टाइप का होगा। ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के जो नेबर्स होते हैं उनका विचार किया जाता है, जातक के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। जातक के पास अगर किसी प्रकार का हॉबीज और स्किल है, और हॉबीज एंड स्किल बेसिकली यूजिंग विद हैंड्स, मतलब तीसरे भाव से कुंडली ना हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं, और मुख्यतः उन हॉबीज और स्किल का जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, मतलब विद यूजिंग आर्म्स। कुंडली के तीसरे भाव से अगर हम मानव अंगों की बात करें तो तीसरे भाव से हम जातक के कान, गले, कंधा और भुजा, इन सारे अंगों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो चूंकि इन सारे अंगों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं तो इन अंगों से संबंधित रोग या समस्या का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव जातक की सेल्फ एफर्ट करने की शक्ति को बताता है, जातक जीवन में कितना एफर्ट करेगा, कितना करेजियस होगा, कितना मेहनत करेगा, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव का 12वां है, तो ये चौथे भाव का हानि स्थान हुआ, घर से दूर जाना, ट्रेवलिंग में रहना, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउस से भी संबंधित है। कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी। ये तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब हम बात करते हैं लग्न की। लग्न कहें या असेंडेंट कहें या प्रथम भाव कहें, लग्न जीवन का आरंभ का स्थान है, जीवन का आरंभ का समय है। जातक के
लाइफ के स्टार्टिंग का पॉइंट है लग्न। और जब हम कुंडली के एनालिसिस की बात करते हैं तो लग्न कुंडली का आरंभ स्थान है। यह कुंडली का तीसरा भाव है, यह लग्न स्थान है, कुंडली का आरंभ स्थान है। कुंडली का आरंभ स्थान लग्न होता है, कुंडली का अंतिम स्थान कुंडली का 12वां भाव होता है। लग्न मतलब होता है जातक का संपूर्ण व्यक्तित्व की कंक्लूसिव समरी हमें लग्न प्रदान करता है। लग्न मतलब होता है जातक का इस पृथ्वी पे जब जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वह जातक का लग्न होता है। यहां पे कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये यहां पे कोई भी राशि हो, लेकिन जिस समय जातक का जन्म होगा पृथ्वी पर उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होगा वही जातक का यहाँ पे अंक यहाँ पे लिखा जाएगा, वही जातक का लग्न हो जाएगा और यह कुंडली के आरंभ को शो करता है। लग्न से जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार हम लग्न से करते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कदकाठी, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फिजिक्स, उसका अपीयरेंस, साथ ही साथ उसकी इनर फिजिकल स्ट्रेंथ, जो संपूर्ण पर्सनालिटी है जातक की, उसका विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक का नेचर और इसी पर्सनल जो चूंकि जातक के व्यक्तित्व का विचार लग्न से करते हैं तो ना सिर्फ उसकी फिजिक्स का, ना सिर्फ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि हम जातक के नेचर, जातक के बिहेवियर, जातक की हेल्थ, सारी चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। क्योंकि लग्न से हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, जातक की पर्सनालिटी का विचार करते हैं, इनर फिजिकल स्ट्रेंथ का विचार करते हैं, तो इसलिए हम जातक की ओवरऑल समरी, ओवरऑल कंक्लूसिव समरी जानकारी उसकी हेल्थ से संबंधित वो भी हम लग्न से देखेंगे। अपितु लग्न भाव जातक की हेल्थ के बारे में भी जानकारी देता है, उसकी वाइटलिटी के बारे में जानकारी देता है। हेल्थ का तात्पर्य यहाँ पे है कि अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत है, बलवान है, तो जातक की हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहने का तात्पर्य यह है कि जातक जल्दी बीमार नहीं होगा, और अगर बीमार होगा तो अन्य रोगों की अपेक्षा जल्दी ठीक हो जाया करेगा। तो लग्न लग्नेश का बलवान होना जातक के व्यक्तित्व का मजबूत होने का इंडिकेशन है। लग्न से हम समझ लीजिए कि जातक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विचार करते हैं, खुद जातक अपने आप में। अगर अंगों की बात करें तो लग्न से हम जातक के हेड पोर्शन का विचार करते हैं, जातक के सर के पोर्शन का, मस्तिष्क का, ब्रेन का विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। तो इनसे जुड़ी समस्याओं का विचार भी हम लग्न से करेंगे। जातक कितना फेम जीवन में प्राप्त करेगा, एक कंक्लूसिव समरी हमें लग्न समझ जाती है। तो मोटे तौर पर मित्रों हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और लग्न से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब मित्रों आज का हमारा टॉपिक है कि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश लग्न में स्थित हो जातक को किस प्रकार का फल देता है। अब मित्रों अगर प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन यहां पे तृतीयेश की, तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट की जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि तृतीयेश किस डिग्निटी और प्लेसमेंट में है लग्न में, ये जरूर ध्यान रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीयेश अगर कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है तब फल किसी अन्य प्रकार देंगे। अगर तृतीयेश कुंडली के लग्न स्थान में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तब फल किसी अन्य प्रकार देंगे। अर्थात तृतीयेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट का लग्न में स्थित होना, किस डिग्निटी किस प्लेसमेंट में है तृतीयेश लग्न में, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कुंडली में तृतीयेश लग्न में स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, अति मित्र राशि के हों, मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों से युक्त हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट का मतलब है कि तृतीयेश कुंडली के लग्न स्थान में अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, बलाबल से बहुत कमजोर हो, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से प्रभाव में हो, पापक ग्रहों से साथ युति में हो, पापक ग्रहों से युति में हो, पापक ग्रहों के साथ प्रभाव में हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो। ये स्थिति हो गई खराब डिग्निटी और खराब प्लेसमेंट की। अब आइए मित्रों हम एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर अब डिस्कस करते हैं।
कि तृतीयेश लगने में होंगे तो किस प्रकार के फल देंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, तीसरा भाव है करेज का, बहादुरी का, साहस का, हिम्मत का, शौर्य का, और लगने का है जातक का व्यक्तित्व है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश लग्न में स्थित होंगे तो यहां से एक बात तो खुल के आती है, वो ये है कि जातक का संपूर्ण व्यक्तित्व तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे पूरी तरह जातक का व्यक्तित्व प्रभावित होगा। होल लाइफ जातक का व्यक्तित्व तीसरे भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस से प्रभावित होगा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव साहस है, पराक्रम है, हिम्मत है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी लग्न में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक साहसी स्वभाव का होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, बोल्ड होगा। ऐसा जातक हार्ड वर्कर होगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है, जातक के पराक्रम करने की शक्ति को कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है। तो अगर कुंडली में तृतीयेश लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक लेबोरियस होगा, हार्ड वर्कर होगा, मेहनती होगा, अपने भुजाओं पे अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाला होगा ऐसा जातक। अगर कुंडली में तृतीयेश लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपने आप पे पूर्ण भरोसा करता होगा। वो ये लगता होगा उसको कि मैं जो लक्ष्य निर्धारित करूंगा अपने जीवन में, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, जो भी एम बनाऊंगा, मैं अपने मेहनत, मैं अपने परिश्रम के बलबूते उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है। वह भाग्य के ऊपर रिलाई करने के अपेक्षा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करता है, और चूंकि वो मेहनती होता है तो ऐसा जातक जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है तब तक चैन नहीं लेता जब तक जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेता। तो इसीलिए ऐसा जातक मेहनती होने के साथ साथ एम्बिशियस स्वभाव का हो जाता है, महत्वाकांक्षी स्वभाव का हो जाता है। वो अपने जैसे जिस प्रकार अर्जुन ने मछली की आंख में एकाग्रचित होकर के निशाना साधा था, उसी प्रकार से जिन लोगों की कुंडली में तृतीयेश लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं। वो पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस पर फोकस्ड हो जाते हैं और अथक परिश्रम, अथक मेहनत के बलबूते उस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं। बहुत ज्यादा मेहनती स्वभाव के होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। ऐसा जातक मेहनती होता है, लेबोरियस होता है, वर्कहॉलिक होता है, हार्ड वर्कर होता है, जिनकी कुंडली में तृतीयेश लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। अब मान लीजिए कि अगर तृतीयेश कुंडली के लग्न में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक भी मेहनत करता होगा, लेकिन अपने जीवन में कैरियर की उस हाइट को नहीं प्राप्त कर पाएगा। भाई देखा जाए तो एक लेबर क्लास का आदमी भी मेहनत करता है, अधिकारी भी मेहनत करता है, ऑफिसर भी मेहनत करता है। तो अगर तृतीयेश कुंडली के लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो हो सकता है ऐसा जातक मेहनत करे, लेकिन उसकी सोच छोटी रह जाए, वो लेबर क्लास का बन जाए, एक डी क्लास वर्कर बन जाए, उसकी सोच में वो हाइट ना हो, उतनी ऊंचाई ना हो उसकी सोच में। तो कोई 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार तक की मेहनत करने वाली, जो कि 12 घंटे वाली जॉब होती, जहां पे खूब फिजिकल लेबर करना पड़ता हो, इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति हो। क्योंकि भाई तृतीयेश का लग्न में बैठना ये शो करता है कि जातक मेहनती होगा, और लेकिन अब उसको हाइट कितनी मिलेगी, ऊंचाई कितनी मिलेगी, ये तय करेगा कि तृतीयेश लग्न में कैसी डिग्री, कैसी प्लेसमेंट में है। अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो साहसी बनाएगा, हिम्मती बना देगा, ऊंची सोच वाला बनाएगा, मेहनत करना पसंद करेगा, लेकिन बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए, बड़े एम के लिए। लेकिन अगर तृतीयेश कुंडली के लग्न में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक मेहनत तो करेगा, लेकिन छोटे लक्ष्य होंगे। कोई 8 से 12 घंटे काम करने वाली जो जॉब्स होती है उसमें काम करने वाला होगा, कम सैलरी में काम करने वाला होगा, बहुत एक कह लीजिए कि एक कोई ऐसा काम करने वाला होगा जहां बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क हो लेकिन पैसे कम मिलते हो। तो तृतीयेश का लग्न में बैठा उसको लेबोरियस तो बना देगा, मेहनती तो बना देगा, लेकिन अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है
तो उसकी सोच में भी ऊंचाई देंगे। व्यक्ति ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करेगा, ऊंचे एम सेट करेगा, लेकिन अगर डिग्री और प्लेसमेंट तृतीय के लगने में खराब रही तो व्यक्ति छोटे लक्ष्य निर्धारित करेगा, मेहनत उसमें भी करेगा, लेकिन उसको उतनी सफलता, वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो यश नहीं मिलेगा। मित्र, कुंडली में तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, जातक की बातचीत करने की कला की शक्ति। तो अगर तृतीय कुंडली में लग्न में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक कुशल वक्ता होता है, बातचीत की कला में निपुण होता है, तर्कों के साथ बातचीत करता है, लॉजिक के साथ बातचीत करता है। जिनकी कुंडली में तृतीय लग्न में होते हैं, इनकी बातचीत करने की जो कला होती है बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली होती है, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो इंप्रेसिव होती है। इसीलिए वो आसानी से दूसरे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, अपनी बातचीत करने की कला की शक्ति से उनको प्रभावित कर लेते हैं। इसी कारण जिनकी कुंडली में तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपनी बोलचाल करने की अच्छी शक्ति के कारण उसकी एक अलग पहचान बनती है लोगों में। पब्लिकली वो जाना जाता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखता है, अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता है, बड़े ही अच्छे ढंग से अपने मंतव्यों, अपने विचारों को दूसरों को कम्युनिकेट करता है। उसकी कम्युनिकेट करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा जातक बड़े आसानी से दूसरों को अपने बातचीत करने की कला की शक्ति से प्रभावित कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो वो सारे कार्य, वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट महत्व रखता हो, उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे फील्ड में ऐसा जातक बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। जर्नलिज्म की बात करें, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकती है, प्रिंट मीडिया भी हो सकती है। तो मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसा जातक अत्यंत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ऐसा जातक जर्नलिज्म के क्षेत्र में, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब अब देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल दो बातें, यहाँ पे कुंडली का तीसरा भाव क्या करता है, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। तो जातक किसी भी, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन के सेक्टर की ओर आगे बढ़ सकता है, चाहे राइटिंग कम्युनिकेशन के सेक्टर की ओर आगे बढ़ सकता है, अगर उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत। चूंकि कुंडली का ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव और कुंडली का पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है। तो जातक की इमेजिनेशन पावर अच्छी है, तो जातक राइटिंग के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, जहां पे वो अपने मंतव्यों को, अपने विचारों को राइटिंग फॉर्म में लोगों से शेयर करे। जैसे प्रिंट मीडिया, एक संपादक हो सकता है, एक पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, शेर व शायरी लिखने वाला हो सकता है। मतलब वो सारे साधन, वो सारे मीडियम जहां पे वो अपने मंतव्यों, अपने विचारों को रिटन फॉर्म में दूसरों लोगों से कम्युनिकेट करता हो, वो सारे कार्य करके जीवन में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। या फिर जातक की अगर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो जातक वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से जातक कोई कार्य करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे सिंगर बन गया जातक, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कुंडली का तीसरा भाव हॉबीज और स्किल को भी शो करता है। तो अगर तृतीय कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक के पास किसी न किसी प्रकार का विशेष आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है। अपनी हॉबीज, अपनी स्किल के बलबूते जातक जीवन में कोई कार्य करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, तो वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन बहुत महत्व रखता हो, उन सारे कार्यों को करके जातक जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे जातक एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, एक अच्छा मार्केटिंग एजेंट हो सकता है, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है। क्योंकि जातक के बातचीत करने की जो कला की शक्ति है, इतनी प्रभावशाली होती है कि वो दूसरे लोगों को अपनी बातचीत करने की कला की शक्ति से अपने तरफ सम्मोहित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। तो ऐसा जातक कोई लीडर, ध्यान दीजिएगा, कोई लीडर हो सकता है जहां पर उसे पब्लिकली स्पीच देना पड़ता हो, कॉल सेंटर में काम करने वाला हो सकता हो, जहां पे लोगों की क्वेरीज को उसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सॉल्व आउट करना होता हो। तो जीवन के वो सारे, एक अच्छा लेक्चरर हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, जहां पे अपनी चीजों को
अपने मंतव्यों, अपने विचारों को जातक वर्बल फॉर्म में लोगों को एक्सप्रेस करे और बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करे। लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मतलब वो सारे क्षेत्र जहां पे जातक का कम्युनिकेशन महत्व रखता है। क्योंकि तृतीय कुंडली के लग्न में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को कम्युनिकेशन स्किल पावर में काफी पावरफुल बना देते हैं, काफी स्ट्रांग बना देते हैं। तो वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट हो, कम्युनिकेशन जातक का महत्व रखता हो, उन सारे क्षेत्रों में जातक कार्य करके अच्छी सफलता अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबर्स का विचार करते हैं, उसके फ्रेंड सर्किल का विचार करते हैं, जातक के अपने सिबलिंग्स का विचार करते हैं। तो जातक बातचीत की कला में निपुण होता है, बातचीत की कला में माहिर होता है। तो ऐसा जातक अपने पड़ोसियों से बड़ा अच्छा संबंध रखता है। अगर कुंडली में तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अपने पड़ोसियों से बड़े अच्छे संबंध रखता है, अपने भाई बहनों से बड़े अच्छे संबंध रखता है। अपनी बातचीत की कला के कारण, अपनी बातचीत की कला में निपुणता के कारण वो बड़े आसानी से दूसरों लोगों को अपनी तरफ प्रभावित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो सारे कार्य जहां पे कम्युनिकेशन स्किल महत्व रखती हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वर्बल फॉर्म में हो, वो सारे कार्य करके जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मैंने आपसे कहा था मित्रों, अगर कुंडली में तृतीय लग्न में स्थित है तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जातक का संपूर्ण जीवन तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे प्रभावित होगा पूरी जीवन भर। तो तीसरा भाव है जातक के छोटे भाई बहनों का। तो इससे यहां से एक बात, और तृतीय बैठे हैं लग्न में। तो अगर कुंडली में तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो इस पहले प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझ लीजिएगा। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, देखिए अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो ये प्लेसमेंट कही जाएगी कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी आकर के लग्न में बैठा है। लेकिन इस प्लेसमेंट को अगर हम तीसरे भाव की दृष्टिकोण से देखें, तीसरे भाव के नजरिए से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय अपने भाव से 11वें भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय अपने भाव से 11वें भाव में बैठा है। इसका मतलब क्या है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ अर्जित करता है, फायदा पाता है, गेन्स प्राप्त करता है। और तृतीय बैठे हैं कुंडली में लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में। तो अगर तृतीय कुंडली के लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को तीसरे भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों, तीसरे भाव से विचार जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस के माध्यम से जीवन में लाभ होगा। तीसरा भाव क्या है? छोटे जातक के छोटे भाई बहनों का। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो पहले तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल आ रहा है क्योंकि तृतीय लग्न में बैठे हैं तो तृतीय जातक के व्यक्तित्व को, जातक के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो तृतीय क्या है? जातक के छोटे भाई बहन। इससे कंक्लूसिव जानकारी निकल के आती है कि जातक अपने छोटे भाई बहनों से, अपने भाई बहनों के माध्यम से, अपने भाई बहनों से काफी प्रभावित हो सकता है। उसे अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है, या फिर जातक के छोटे भाई बहन जातक से काफी स्नेह रखते हो, काफी आकर्षण रखते हो, काफी अटैचमेंट रखते हो, या फिर जातक को, चूंकि जातक के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों को देखते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती होगी। मतलब किसी न किसी प्रकार की स्थिति इस प्रकार से निर्मित होगी कि जातक का जो जीवन चक्र होगा उसमें उसके छोटे भाई बहन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आइदर इन एसोसिएशन, आइदर इन सपोर्ट, या फिर जातक को खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट उनके लिए प्ले करना पड़ता होगा। जातक की जो लाइफ होगी वो अपने छोटे भाई बहनों के इर्द गिर्द घूमेगी। छोटे भाई बहनों से स्नेह मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनके माध्यम से लाभ मिलेगा, और जातक एक संभावना यह बनती है कि जातक को खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्ले करनी पड़ती हो, अपना किरदार निभाना पड़ता हो अपने छोटे भाई बहनों के प्रति। तीसरा भाव है तो ट्रेवलिंग का। तीसरा भाव है छोटी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, छोटी दूरी की यात्राओं को। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, टेक्निकली इस प्लेसमेंट को समझिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो चौथे भाव से 12वां होता है। चौथा भाव घर का है और तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां होने का मतलब होगा घर से कहीं दूर। तो अगर तृतीय कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक ट्रेवलिंग करना पसंद करेगा।
यात्राएं करना पसंद करेगा, उसे यात्रा करना अच्छा लगता होगा। ये कुंडली के तीसरे भाव से हम बेसिकली लंबी दूरी की यात्राएं नहीं करते विचार, हम कुंडली के तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक को ट्रेवल करना अच्छा लगता होगा, या जातक किसी इस प्रकार का कार्य करता हो जहां पे उसे ट्रेवलिंग खूब करनी पड़ती हो, घर से दूर रहना पड़ता हो, फिर घर जाना पड़ता हो, फिर दूर जाना पड़ता हो, इस तरह की चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो तृतीय अगर कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी स्थिति में है तो ये जातक को ट्रेवलर्स बना सकते हैं, यात्रा प्रिय बना सकते हैं, यात्रा करना पसंद होगा जातक को। तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्क करने वाला भी बना सकते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया, बस परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, ट्रेवलिंग हो गई, वो सारे कार्य जहां पे ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो। तो क्योंकि तृतीय बैठे हैं लग्न में, अगर तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो हो सकता है जातक ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ के किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो, जिसके माध्यम से जातक जीवन में जीविकोपार्जन करे और लाभ कमाए। तो जातक ट्रेवलिंग से संबंधित कोई कार्य करने वाला हो सकता है, अगर कार्य नहीं भी करने वाला है तो भी जातक को ट्रेवलिंग करना काफी अच्छा लगता है। मित्र कुंडली का तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का। तो अगर तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक बातूनी स्वभाव का हो सकता है, ऐसा जातक को बातचीत करना खूब पसंद हो सकता है, कोई ना कोई उसे चाहिए। तो चूंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बहुत बातूनी स्वभाव का है, बातचीत की कला में निपुण है, तो उसके अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, उसके दोस्त ढेर सारे हो सकते हैं, या फिर उसके नेटवर्क सर्किल उसकी काफी बड़ी हो सकती है और बड़ी आसानी से अपनी बातचीत की कला की शक्ति में वो दूसरे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, प्रभावित कर लेता है। तो ऐसा जातक कॉल सेंटर से संबंधित, चूंकि तीसरे भाव से हम एडवाइजरी सर्विसेज का भी विचार करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक एक किसी एडवाइजर रोल को प्ले करने वाला हो सकता है, मतलब किसी इस प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है जहां पे उसे एडवाइजर की भूमिका का रोल प्ले करना पड़ता हो। कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाला हो सकता है जहां पे उसे लोगों को सलाह वगैरह देना हो, कंपेनियंस वगैरह देनी पड़ती हो, जहां पे क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव एडवाइस का है और तृतीय से लगने में अच्छी डिग्री अगर अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं तो ऐसा जातक क्योंकि बातूनी स्वभाव का हो सकता है, उसे बातचीत करना अच्छा लगता हो और तीसरे भाव से एडवाइजरी सर्विसेज का विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक कोई इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पर उसे दूसरे लोगों को एडवाइस देना हो, उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करना हो, कंपेनियन सर्विस प्रोवाइड करनी हो, सलाह मशवरा देना हो, एडवाइस वगैरह देना हो, तो एडवाइजरी सर्विस से संबंधित कार्य भी जातक करने वाला हो सकता है, लाइक कॉल सेंटर, कस्टमर केयर विभाग, इस तरह की चीजों में जातक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करके लाभ कमा सकता है। मैं तो चूंकि कुंडली में तृतीय जब लग्न स्थान में होंगे तो तीसरा भाव क्या है, लेबर का है, जातक के सेल्फ एफर्ट का है। तो तृतीय से अगर लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुए और जैसे कि कोई पापक ग्रह हो गया, शनि हो गए या फिर मंगल हो गए, तो ऐसा जातक काफी एफर्टफुल होता है। ऐसा जातक शारीरिक मेहनत खूब ज्यादा करते हैं, खूब फिजिकल लेबर करना पसंद करते हैं, मतलब ऐसे जातक मेहनती स्वभाव के होते हैं, वो अपने परिश्रम के बलबूते अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव देखिएगा, अब आपको सारी बातों को टेक्निकली समझाता हूं। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है मित्रों, वो हॉबीज एंड स्किल का है। और कुंडली में तृतीय जब लग्न में बैठेंगे तो अगर इसे मैं तीसरे भाव के दृष्टिकोण से समझें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें भाव में बैठा है और तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, मीडिया हाउसेस को शो करता है। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम जब बात कर रहे थे इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को आपको समझना होगा। तीसरे भाव की दृष्टिकोण से हमने देखा तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से 11वें भाव में बैठा है। अब जरा इस प्लेसमेंट को जरा पंचम भाव के दृष्टिकोण से समझिए, पंचम भाव के नजरिए से समझिए। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है मित्रों, वह पंचम भाव का 11वां भाव है।
पंचम भाव है संतान का, एजुकेशन का। ध्यान दीजिए कुंडली में जो पंचम भाव होता है संतान का है, एजुकेशन का है, इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, हॉबीज एंड स्किल का है कुंडली का पंचम भाव, फन और एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है कुंडली का पंचम भाव। तो जो कुंडली का तीसरा भाव होता है मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव का 11वां भाव है। कुंडली का तीसरा भाव पंचम भाव का 11वां भाव है और कुंडली का लग्न स्थान जो है वह पंचम भाव का 9वां भाव है। इस प्लेसमेंट को तृतीय के लग्न में जो प्लेसमेंट है इसको पंचम भाव के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए कि पंचम भाव से 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव से 9वें भाव में विराजमान है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पंचम भाव के तीसरा भाव क्या है, पंचम भाव का लाभ स्थान है, पंचम भाव का 11वां भाव है। तो पंचम भाव क्या है, संतान को रिप्रेजेंट करेगा, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां तक कि क्रिएटिविटी को बताएगा, जहां तक कि इंटेलिजेंस लेवल को बताएगा। और कुंडली का पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, कुंडली का तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तो तृतीय का लग्न में स्थित होना, अगर हम पंचम भाव के नजरिए से समझें तो पंचम भाव से लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव से 9वें भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित काफी शुभ फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। तो चूंकि कुंडली का पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है तो ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, मेहनती तो होगा, लेकिन अगर वहां पे कोई तृतीय से अगर कोई 100 ग्रह होकर वहां पे बैठे हैं लग्न में, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, तो ऐसा जातक कलात्मक स्वभाव का भी होगा, रचनात्मकता उसके पास होगी, काफी अच्छा उसके पास क्रिएटिव टैलेंट होगा। तो चूंकि कुंडली का पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, कुंडली का तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तीसरा भाव जो होता है वो उन हॉबीज और स्किल को शो करता है जहां पे बेसिकली हाथ का इस्तेमाल हो। तो चूंकि पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, तीसरा भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, तो तृतीय का लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट होना ये शो करता है कि जातक कलात्मक स्वभाव का होगा, रचनात्मक स्वभाव होगा, कम्युनिकेशन स्किल का तो लाभ पाएगा ही पाएगा, साथ ही साथ ये भी है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ ऐसा जातक बातचीत करने वाला होगा, बड़े इंटेलिजेंट मतलब कह लीजिए बहुत बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ऐसा जातक बातचीत करने वाला होगा। और ऐसे जातक को पास किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, उसके पास किसी न किसी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट होगा, किसी न किसी प्रकार का हुनर होगा उसके पास। अगर यहाँ पे तृतीय से लग्न में कोई शुभ ग्रह होकर बैठे हैं तो ऐसा जातक किसी न किसी अपनी विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट के बलबूते जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करता है, एक अच्छा पहचान प्राप्त करता है। तो वो अपने हॉबीज अपने स्किल के बलबूते जीवन में एक अच्छा नाम यश कीर्ति प्राप्त करता है। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव बेसिकली उन हॉबीज स्किल को शो करते हैं जहां पे हैंड का यूज हो, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा जातक अच्छा पेंटर हो सकता है, एक अच्छा सिंगर हो सकता है, एक अच्छा पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, एक अच्छा शेरो शायरी लिखने वाला हो सकता है, एक वो सारी हॉबी स्किल जहां पे बेसिकली उसके हैंड का यूज हो, पेंटिंग के सेक्टर में, राइटिंग के सेक्टर में। ऐसा जातक उपन्यास लिखने वाला हो सकता है, पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, गद्य लिखने वाला हो सकता है। तो ऐसा जातक अपने आर्टिस्टिक टैलेंट के बलबूते, अपने हुनर के बलबूते किसी न किसी प्रकार के, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे पोएट्री लिखने वाला हो, किसी न किसी विशेष हुनर के बलबूते जातक जीवन में समाज में अपनी पहचान प्राप्त करता है। और चाहे इन्हीं हॉबीज इन्हीं स्किल को जातक अपने कैरियर में यूज करके जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, अपना लाभ प्राप्त करता है, यश और कीर्ति की प्राप्ति करता है। तो चूंकि इस प्लेसमेंट को हम लोगों ने पंचम भाव के दृष्टिकोण से समझा कि पंचम भाव के लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव से नवम भाव में जाके बैठा है, तो ऐसी स्थिति में अगर तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव से विचार जाने वाले कारक तत्व जो भी हैं, पंचम भाव से विचार जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका भी जातक जीवन में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त करता है, गेन प्राप्त करता है। तो ऐसा जातक अगर एजुकेशन सेक्टर में तो अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, संतान सुख अच्छा प्राप्त करता है, विद्वान होता है, मेहनती होता है, साथ साथ विद्वान भी होता है। आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, कुंडली का तीसरे भाव को अगर हम 17वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तब क्या फल होगा। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 7वां भाव है वैवाहिक जीवन का, मैरिटल हैप्पीनेस के बारे में बताता है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बताता है। और मित्रों कुंडली के तीसरे भाव को देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह 7वें भाव का 9वां भाव है।
कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 7वें भाव का 9वां भाव है, और कुंडली का जो लग्न स्थान है वो 7वें का 7वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो लग्न स्थान है वो 7वें से 7वां है, कुंडली का तीसरा भाव वह 7वें भाव का 9वां भाव है। तो अगर कुंडली में तृतीय लग्न में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसको अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव का 9वां भाव का स्वामी आकर के 7वें भाव से 7वें भाव में जाके विराजमान है, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देख भी रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर तृतीय कुंडली के लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो इसको अगर हम 7वें भाव के दृष्टिकोण से समझें तो मतलब ये निकलता है कि 7वें भाव से 9वें भाव, 7वें भाव के 9वें भाव का स्वामी आकर के 7वें भाव से 7वें भाव में विराजमान है, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देख रहा है। अर्थात अगर तृतीय कुंडली में लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी प्राप्त होती है, सेक्सुअल प्लेजर सेक्सुअल एंजॉयमेंट अच्छी मिलती है जीवन में। ऐसा जातक बाई नेचर सेंसुअल विचारधारा का हो सकता है अगर लग्न कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो चूंकि कुंडली में जब तृतीय लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को भी देखेंगे, और इसको हमने 7वें भाव के दृष्टिकोण से भी समझा कि 7वें भाव के 9वें भाव का स्वामी आकर के 7वें भाव के 7वें भाव में बैठेगा, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेगा, जो कि दर्शाता है कि जातक को अगर कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हुए, तो जातक को वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है, जातक को काम सुख अच्छा मिलता है, और जातक बाई नेचर सेंसुअल भी हो सकता है। मैं तो कुंडली में तीसरे भाव का लग्न में बैठना, तीसरा भाव क्या है, जातक के स्टैमिना को शो करता है, जातक के पराक्रम करने की शक्ति को शो करता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के लग्न स्थान में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हो, तो ऐसा जातक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो उसकी इनर फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत हो सकती है, उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो सकता है, और जातक का स्टैमिना उसकी वाइटलिटी काफी अच्छी हो सकती है अगर कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, जातक के एम्बिशन को शो करता है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को शो करता है। तो चूंकि जब कुंडली में तृतीय से अगर लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हुए, तो ऐसा जातक पहली बात तो डेड श्योर है कि मेहनती बहुत होगा, और ऐसा जातक थोड़ा एरोगेंस, इसके अगर कुंडली में सूर्य मंगल तृतीय होकर के लग्न में जाते हैं, तब ऐसा जातक एम्बिशियस स्वभाव का बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी स्वभाव का हो जाता है, और थोड़ा उसके स्वभाव में अहंकार और एरोगेंस भी आ जाता है। तो ऐसा देखा गया है अगर कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट हो, तो जातक अपना खुद का बिजनेस भी चला सकता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, खुद की फर्म में डाल सकता है, खुद का व्यापार स्टैब्लिश कर सकता है। क्योंकि इस प्लेसमेंट को टेक्निकली समझिए, जब कुंडली में तृतीय से लग्न में बैठेंगे तो वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे। 7वां भाव है बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप का। देखिएगा कुंडली का तृतीय जब लग्न में स्थित होंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वां भाव को देखेंगे। 7वां भाव है बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप वगैरह का। तो तृतीय से अगर लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, और तृतीय जब 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे, तो अगर 7वें भाव से तृतीय का बढ़िया कांटेक्ट हो रहा है, तो ऐसा जातक अपनी पार्टनरशिप में लॉयल्टी दिखाएगा, काफी फेथफुल होगा अपने पार्टनर के लिए, और ऐसा जातक खुद का भी अपना स्वयं का व्यवसाय, स्वयं का बिजनेस वगैरह करने वाला हो सकता है। मित्रों, अगर कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो थोड़ा इसकी पोजीशनिंग को समझिएगा। कुंडली का मित्रों तीसरा भाव जो होता है वो अष्टम भाव से अष्टम होता है। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह अष्टम भाव से अष्टम है, और यही कुंडली का तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा स्थान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम भावत भाव के सिद्धांत को लगा रहे हैं, भावत भाव की थ्योरी को लगा रहे हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है वह अष्टम से अष्टम है और दूसरे भाव से दूसरा भाव है। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, तो यहां से हम जातक की स्पिरिचुअल नेचर का भी विचार करते हैं, जातक का अकल्ट साइंसेस की ओर रुझान और झुकाव का भी विचार करते हैं। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है तो ये जातक के जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों, व्यवधानों का भी संकेत यहां से मिलता है।
तो अगर जैसे कोई बेनिफिक नेचर का प्लेनेट होकर तृतीय लग्न में बैठे हैं तो जातक का झुकाव और ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर हो सकता है, अकल साइंसेस की ओर हो सकता है। लेकिन चूंकि यही तीसरे भाव का स्वामी, तीसरा भाव जो होता है वो दूसरे भाव से दूसरा है, भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो दूसरे भाव से दूसरा है, तो ये धन स्थान की बढ़त को भी शो करता है। जातक के जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो वेल्थ की बढ़त को भी शो करता है। तो कुंडली का तीसरा भाव भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो अष्टम से अष्टम है और दूसरे भाव से दूसरा है, अर्थात धन की बढ़त को शो करता है। तो अगर कुंडली में तृतीय से लग्न स्थान में स्थित है तो ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का हो सकता है, एक्सपेंसिव नेचर का हो सकता है, काफी खर्च वगैरह करने वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, दूसरा भाव किस चीज का होता है? धन का होता है, कुटुंब का होता है, और तीसरा भाव दूसरे भाव के से दूसरा भाव है। तो तृतीय की लग्न की स्थिति को अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो ऐसा जातक काफी खर्चीले स्वभाव का होता है, क्योंकि तीसरा भाव धन के धन को रिप्रेजेंट करता है, धन की बढ़त को रिप्रेजेंट करता है, धन के धन स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय का लग्न में जाना अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से समझें तो ऐसे ये कुंडली का लग्न स्थान क्या है? दूसरे भाव का 12वां भाव है, दूसरे भाव का व्यय स्थान है। कुंडली का तीसरा भाव धन स्थान का धन स्थान है और कुंडली का लग्न स्थान दूसरे भाव का 12वां स्थान है, तो धन का व्यय स्थान है लग्न स्थान। तो तृतीय का लग्न में बैठना शो करता है कि जातक अपने धन को खर्चा करने वाला होगा, एक्सपेंसिव नेचर का होगा, खर्चीले स्वभाव का हो सकता है। तो कुंडली का तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट होना जातक को मेहनती बनाएगा, लेबोरियस बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, थोड़ा सनकी स्वभाव का भी हो सकता है जातक ऐसी स्थिति में, थोड़ा उसके अंदर सनकपन हो सकता है, क्योंकि ऐसा जातक वर्कोहोलिक होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला होता है, बहुत ज्यादा मेहनत के ऊपर बिलीव करता है। तो अगर कुंडली में तृतीय से लग्न स्थान में बैठे हैं तो जातक थोड़ा सनकी स्वभाव के हो सकता है। पहले तो ऐसा जातक जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करेगा, अपने एम्बिशन, अपने ऑब्जेक्ट को निर्धारित करेगा, और एक बार जब वो अपने एम्बिशन, अपने ऑब्जेक्ट को निर्धारित कर लेगा तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस्ड हो जाएगा। और जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी जिसको टारगेट कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जिनकी कुंडली में तृतीय से लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और चूंकि ऐसे लोग अपनी मेहनत के ऊपर, अपने भुजाओं के ऊपर, अपने बाहुबल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लेबोरियस होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं और अपने लक्ष्य को, अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते प्राप्त करना पसंद करते हैं। तो ऐसे जाता कई बार थोड़ा सनकपन इनके नेचर में जाता है, जो लगातार अपने काम के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने एम्बिशन के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचते रहना, उस दिशा में प्रयास करते रहना, ऐसे जातक को काफी पसंद हो सकता है। और जब हमने पंचम भाव के दृष्टिकोण से बताया था तो पंचम भाव के लाभ स्थान का स्वामी पंचम भाव के नवम भाव में बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका काफी अच्छा लाभ, काफी अच्छा गेन जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। अगर तृतीय से लगने में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक बुद्धिमान हो सकता है, काफी क्रिएटिव हो सकता है, काफी रचनात्मक स्वभाव का हो सकता है, काफी कलात्मक स्वभाव का हो सकता है। ऐसे जातक के पास क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिव टैलेंट होगा, किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट होगा। ऐसा अब ध्यान दीजिए, कुंडली का तीसरा भाव है पराक्रम का, हिम्मत का, साहस का, करेज का, बहादुरी का, और तीसरे भाव का स्वामी जाके बैठ गया है लग्न में। तो ऐसा व्यक्ति को अपना हिम्मत दिखाना, अपनी साहस दिखाना, अपना करेज दिखाना काफी पसंद करता होगा। तो ऐसा जातक किस फील्ड में सक्सेस पा सकता है? वो सारी फील्ड जहां पे जातक की साहस का इस्तेमाल हो, जातक की एडवेंचर करने की शक्ति का इस्तेमाल हो, जहां पे जातक के करेज का इस्तेमाल हो, ऐसे सारे क्षेत्रों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो तृतीय अगर लग्न में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक फोर्स से रिलेटेड जॉब, फोर्स से रिलेटेड जॉब, जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, पुलिस होगा, वो सारे कार्य जहां पे करेज दिखाने की जरूरत हो, ताकत दिखाने की जरूरत हो, साहस दिखाने की जरूरत हो, फाइटिंग स्किल दिखाने की जरूरत हो, ऐसे सारे क्षेत्रों में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब फोर्स से रिलेटेड फील्ड में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे मिलिट्री हो, ऐसे सारे क्षेत्रों में जातक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक
तृतीय अगर कुंडली में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि तीसरा भाव भी हॉबीज इन स्किल का है, पंचम भाव भी हॉबीज इन स्किल का है, तो ऐसे जातक पास कोई ना कोई विशेष प्रकार का हुनर हो सकता है। जातक सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, पेंटर हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, कुंडली का पंचम भाव भी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करता है, कुंडली का तीसरा भाव भी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो तृतीय का लग्न में होना तृतीय के दृष्टिकोण से भी अच्छी प्लेसमेंट है, पंचम भाव के दृष्टिकोण से भी अच्छी प्लेसमेंट है, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दोनों ही मीडिया सेक्टर में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। संपादक हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, रिपोर्टर हो सकता है, मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए किसी प्रकार का कार्य करके वो सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मीडिया सेक्टर में भी कम्युनिकेशन स्किल का इन्वॉल्वमेंट है। और तृतीय का लग्न में बैठना जातक को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करता है, जिसका मीडिया हाउसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सेक्टर में भी जातक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। कॉल सेंटर, कस्टमर केयर, एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंपेनियनशिप सर्विसेज में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा जातक, क्योंकि ऐसा जातक बातचीत की कला में निपुण होता है, तो तृतीय का लग्न में स्थित होना जातक को लॉ फील्ड में भी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक लॉजिकली बात करने वाला होता है, बुद्धिमानी के साथ बात करने वाला होता है। तो तृतीय का लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना जातक को लॉ सेक्टर में भी बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है, लॉ फील्ड से संबंधित सेक्टर में भी बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। और मित्रों, सतवां भाव है सेक्सुअल प्लेजर का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। तो तृतीय जब लग्न में बैठेंगे तो वहां से सातवीं कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो जातक को बिजनेस वगैरह की ओर ले जा सकते हैं, जातक अपना खुद का बिजनेस वगैरह लॉन्च कर सकता है। और अगर सप्तम भाव सेक्सुअल एंजॉयमेंट का, सेक्सुअल प्लेजर का, तो तीसरे भाव का लग्न में बैठना, अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तीसरा भाव कुंडली के, अगर हम तीसरे भाव को सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव सातवें भाव का नवा भाव है, लग्न स्थान सातवें भाव से सातवां है। तो सातवें भाव से नवें भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा, तो सातवें भाव के दृष्टिकोण से समझे तो सातवें भाव का नवा भाव का स्वामी सातवें भाव से सातवें भाव में बैठ करके सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखेगा, जो कि सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, काम सुख के लिए भी बहुत अच्छा है। तो तृतीय से अगर लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक बाय नेचर सेंसुअल हो सकता है। तो चूंकि सेंसुअल हो सकता है तो उसके एक से ज्यादा रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे मेलेफिक इफेक्ट आया तो। लेकिन मित्रों, अगर तृतीय से लग्न में अगर खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में हो तब क्या होगा? तब जातक मान लीजिए कि तृतीय से लग्न में नीच राशि में हुए, बलाबल से बहुत कमजोर गए, बलाबल से कमजोर भी है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित भी है, तब क्या होगा? ऐसा जातक लेजी स्वभाव का हो सकता है, आलस करने वाला हो सकता है। उसने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित किए हैं, पहली बात तो हो सकता है ऐसे जातक छोटी सोच वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी का लग्न बैठना जातक के लेबोरियस होने को शो करता है, जातक के मेहनती होने को शो करता है। लेकिन अगर पीड़ित अवस्था में तो सकता जातक मेहनत मजदूरी करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ट्रॉली चलाने वाला हो, वहां भी बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर लग रही है, लेकिन जातक छोटे कार्य करने वाला हो। आज ऐसा जातक 8 से 12 घंटे कहीं काम करने वाला हो, मात्र 3 से 4 हजार 5 हजार पाने वाला हो, तो मतलब उसके सोच का दायरा सीमित हो जाता है, सोच का दायरा छोटा हो जाता है। तो सिर्फ मेहनत तो करना तो जानता है, लेकिन अपनी सोच में वो ऊंचाई नहीं ला पाता, वो हाइट नहीं ला पाता। पता चला जातक कहीं भी लेबर है तो 8-10 घंटा मेहनत कर रहा, पाके तारा चलती दिन भर में 200-250 रुपए, तो उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिल पाता। पहली बात, जातक बड़ा सोच नहीं पाता, तो जब बड़ा सोच नहीं पाता तो बड़े एम नहीं निर्धारित कर पाता, बड़े लक्ष्य नहीं बना पाता, जब बड़े लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता तो छोटे कार्य करते रह जाता है। तो इसीलिए तृतीय का लग्न में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट होना, उसको अच्छी मुकाम, ऐसा जातक भी बहुत मेहनती होगा, लेकिन उसकी सोच में चूंकि ऊंचाई होगी, सोच में हाइट होगी, तो ऐसा जातक उच्च स्तरीय लक्ष्य निर्धारित करेगा और उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करेगा। और तृतीय का लग्न में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में होना आलस ला देगा, लेजीनेस ला देगा। जब मेहनत करेगा भी तो उसकी सोच में ऊंचाई नहीं रहती, तो छोटे लक्ष्य निर्धारित किया तो छोटा कार्य का, तो छोटा लाभ पाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं मित्रों। और तृतीय अगर लग्न भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक, अब ध्यान दीजिएगा, तृतीय सूर्य मंगल होकर के लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक थोड़ा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, आक्रामक स्वभाव का हो सकता है, और ऐसे जातक की बातचीत में थोड़ी कर्कशता हो सकती है, हार्शनेस हो सकती है, तेजी से बोलने वाला,
क्रुएल्टी ऐसे जातक के अंदर आ सकती है। अगर तृतीय कोई कठोर ग्रह होकर के जैसे सूर्य मंगल होकर के लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक के अंदर थोड़ी स्वभाव में क्रूरता आ जाती है, तो बातचीत में अपने वो अग्रेसिवनेस होती है वो दिखाई देती है। जातक हार्श स्पीच वाला हो सकता है, तो चूंकि हार्श स्पीच वाला हो सकता है तो ऐसे लोगों से दूर थोड़ा कन्नी काटना पसंद करते हैं। अपने हो सकता है ऐसी स्थिति में जातक के अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध ना हो, अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध ना हो। अपने छोटे भाई बहनों के लिए ऐसा जातक कह लीजिए कि एक डिक्टेटरशिप की भूमिका में हो, तानाशाह की भूमिका में हो, अपने छोटे भाई बहनों पर अपना हुक्म चलाता हो, अपना रौब दिखाता हो। क्योंकि अगर सूर्य मंगल हो क्रूर ग्रह होकर के लग्न में बैठे हैं तो ऐसे जातक को थोड़ा क्रूएल्टी प्रदान करेंगे, क्रूर स्वभाव को बना देंगे। तो ऐसा जातक अगर फोर्स संबंधित फील्ड में जाता है तो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा जातक थोड़ा अथॉरिटी टाइप का हो जाएगा, डिक्टेटरशिप उसके नेचर में आ जाएगी, तानाशाह टाइप का हो सकता है, अपनी ही से चलाना जो चाहेगा, अपनी ही जोतेगा, अपनी ही मनवाएगा, थोड़ा कर्कश ध्वनि के साथ बातचीत कर सकता है, बातचीत में हार्शनेस आ सकती है। तो उसके अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने नेबर के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, या फिर लोग उसे कन्नी काटना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे में उसके बोलचाल में एग्रेसिवनेस आ जाएगी। ये एग्रेसिवनेस वो अगर फोर्स से रिलेटेड जॉब में अगर इस्तेमाल करेगा तो वहां के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए खराब हो जाएगा। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर लग्नेश कुंडली, अगर तृतीय कुंडली में लग्न में स्थान में हो तो जातक जीवन में कैसा फल प्राप्त करता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।